बात होगी हरियाणा चुनाव की, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी में गठबंधन मुश्किल नजर आ रहा है। कांग्रेस आप में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी है। कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही है आम आदमी पार्टी। ये सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 5 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है कांग्रेस, और यहीं पर पेच फंसा हुआ है। कल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है आम आदमी पार्टी। सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं। 50 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। तो लगातार जो पेच फंसा हुआ था अभी भी वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ बीजेपी अपनी जो लिस्ट है वो जारी कर रही है बैक टू बैक। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, जो अभी तक पेच उलझा हुआ था, अभी भी वो पेच उलझा हुआ फिलहाल यहां पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी है। दरअसल 10 सीटें की मांग यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट बंटवारे पर फिलहाल सहमति नहीं है, क्योंकि कांग्रेस से 10 सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही है और आम आदमी पार्टी को 5 से ज्यादा सीट देने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। हालांकि इसको लेकर कई दफे की अब तक बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन इसका फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे में ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, फिलहाल अभी भी जो पेच फंसा हुआ था वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है फिलहाल वो क्लियर नहीं है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सोर्सेस का कहना है अगर कांग्रेस मौजूदा फॉर्मूले पर कायम रहती है तो कोई गठबंधन नहीं होगा, और ऐसे में आम आदमी पार्टी हरियाणा में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और बीजेपी के कई बागियों के आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ने की भी उम्मीद है। हालांकि उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी की जो सूची है वो कल जारी हो सकती है, यानी कि रविवार को जारी हो सकती है। हमारे साथ थानेश्वर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से थानेश्वर हम जिक्र कर रहे हैं कि जो पेच उलझा हुआ था फिलहाल सुलझता हुआ नहीं दिख रहा, और जो स्थिति थी अभी भी वो मुश्किल की बनी हुई है दोनों के बीच में, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कांग्रेस और आम आदमी के बीच में पहले एक बार ये मुद्दे सुलझ गई थी, इनका टिकटों का बंटवारा भी हो गया था, लेकिन बाद में जिस तरीके से बीजेपी में भगदड़ मची उससे आम आदमी पार्टी का तो मनोबल थोड़ा बढ़ा है। उनका क्या ये सोचना है कि शायद हम इस बीजेपी में जो फूट डली है, जिस तरीके बीजेपी के एक के बाद एक लोग रिजाइन करके जा रहे हैं, उससे हमें फायदा हो सकता है। अब आम आदमी पार्टी ने ज्यादा सीटों की डिमांड कर लिया, लेकिन कांग्रेस 5 से अधिक सीटें देने के लिए तैयार ही नहीं है। कल देर रात तक भी इस चीज पर मंथन चलता रहा। बीजेपी के सभी आला नेता भी उपस्थित थे और भी कांग्रेस के भी नेता उपस्थित थे, आम आदमी पार्टी के भी नेता उपस्थित थे और कांग्रेस के भी नेता उपस्थित थे। दोनों के बीच में गहन मंथन चिंतन हुआ। कांग्रेस क्लियर शब्दों में कांग्रेस ने कह दिया कि हम 5 से ज्यादा सीटें नहीं दे सकते, लेकिन आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटों पर अड़ी हुई है। उसका कहना है कि 5 सीटों से नहीं, हमें कम से कम 25 से 30 सीटों की वो डिमांड कर रही है। अभी ये पेच उलझा हुआ है, लेकिन आज शाम 4:30 बजे के बाद इनकी दोबारा मीटिंग होनी है। उस मीटिंग में निकल के क्या आता है उसके बाद ही सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता हरियाणा में नजर नहीं आ रहा है। जी तो थानेश्वर, कांग्रेस आम आदमी पार्टी में अगर गठबंधन नहीं होता है तो इसका बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अगर गठबंधन नहीं होता है तो जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया था और आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बन गई थी। तो इसी तरीके 10 साल की बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, एंटी इनकम्बेंसी यहाँ भी है। इसका फायदा आम आदमी पार्टी को लगता है कि हमें हो सकता है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये इन दोनों का गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की सोची थी, उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखा था कि जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट आएगा वो वोट कहीं बिखर ना जाए, वो एक ही जगह वोट इकट्ठा हो, उसका फायदा हो सकता था। अब एंटी इनकम्बेंसी का वोट आम आदमी पार्टी कितना ले पाती है, कांग्रेस कितना ले पाती है, सारा इसी पे डिपेंड करेगा। लेकिन मौजूदा जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें बीजेपी को काफी नुकसान होता नजर आ रहा है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ज्यादा अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो क्या उम्मीद की जाए थानेश्वर, कब तक लिस्ट आने की संभावना है आम आदमी पार्टी की? 4:30 बजे आज 4:30 बजे आम आदमी पार्टी के आला नेता और कांग्रेस के आला नेताओं के बीच में बैठक होनी है। उसके बाद निकल कर आएगा कि क्या हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की जो दूसरी लिस्ट जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है वो 10 तारीख को आएगी।
10 तारीख को लिस्ट आने की संभावना है, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा सारा कुछ। कांग्रेस 3 लिस्टों में अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान करेगी, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि जिस तरीके से बीजेपी में भगदड़ मची थी लिस्ट आउट होने के बाद, कांग्रेस में भी वैसा हो। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जो कल लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में उससे पहले जो मौजूदा विधायक ठीक है। उनको टिकट दी है, और एक जो प्रदेशाध्यक्ष है उनको दी है, विनय फोगाट को दी है, और 2 और लोग हैं उनको टिकट दी है। बस ज्यादा लोगों को टिकट ही नहीं दी। ये वो सेफ सीट थी जहां पर बवाल होने की कोई संभावना नहीं थी। कांग्रेस बहुत फूक कर कदम रख रही है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की प्रति लोगों में है, उसका फायदा सीधा सीधा हमें मिलेगा। ठीक है थानेश्वर, बिल्कुल अब जो लिस्ट आएगी थानेश्वर, उससे बहुत कुछ तस्वीर क्लियर होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।